श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी भोले बाबा की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे और सभी अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, शिव जी को एक पुष्प बहुत ही प्रिय लगता है जो नीले रंग का होता है, जिसको अपराजिता का फूल या फिर शंख पुष्प भी कहते हैं, क्योंकि यह शंख की तरह होता है। ये फूल एक बेल में लगता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो। दोस्तों, शिव महापुराण में एक संवाद आता है, आप सभी ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करना। शिव महापुराण में लिखा है कि माँ जगत जननी माँ पार्वती ने अपने कंठ में शिवम 10 विद्या में से एक विद्या माँ को याद किया। तब माँ तारा का एक स्वरूप माँ सरस्वती के रूप में विराजमान हो गया और कंठ में रहने से विष की तपन के कारण माँ सरस्वती का स्वरूप नीला पड़ गया। और जब माँ सरस्वती का स्वरूप नीला पड़ गया, तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा कि सुनो पार्वती, संसार में रहने वाला व्यक्ति या बच्चा जिसकी बुद्धि विवेक अगर कमजोर हो, तो वो व्यक्ति या वो बच्चा माँ नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, माँ नील सरस्वती को स्मरण करे, तो उस व्यक्ति की बुद्धि, उस बच्चे की बुद्धि विवेक तेज होता है। और मान लो अगर कोई व्यक्ति नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, तो अगर वो बच्चा एक शंख पुष्प को जलाधारी पर समर्पित कर देता है और एक लोटा जल शिवजी के शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, और उस जल को झेल कर उसका आचमन नित्य प्रति करता है, तो धीरे धीरे वो बच्चा तीव्र बुद्धि का हो जाता है। फिर वो जो भी याद करता है ना, वो कभी नहीं भूलता। दोस्तों, आप सभी ने भी 2 तरह की सरस्वती के फोटो देखे होंगे। एक सरस्वती वो होती है जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए है और हंस पर बैठी है और माँ का बड़ा ही सुंदर स्वरूप होता है। और दूसरी सरस्वती वो होती है जिसका स्वरूप नीला होता है और उनकी नील सरस्वती के रूप में पूजा होती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों उपाय की ओर। मान लो कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके मुख से जन्म लेने के बाद राल टपकती रहती है, वो बुद्धि से कमजोर होता है, शरीर से विकलांग होता है, यानी जो बच्चा पलंग पर पड़ा रहता हो, उसके हाथ पांव काम नहीं करते हो और डॉक्टरों का इलाज भी चल रहा हो। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि बच्चे ने थोड़ा जल्दी जन्म ले लिया, इसीलिए ऐसा हो गया, यह प्रीमेच्योर हो गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बच्चे का इलाज नहीं चलता, गोली दवाई नहीं चलती, बल्कि बच्चे का अच्छे से इलाज तो चलता है, लेकिन फिर भी उसका कोई लाभ नहीं मिलता और वो बच्चा पलंग पर पड़ा रहता है और उसके मुख से लार टपकती रहती है। उस बच्चे की बुद्धि भी काम नहीं करती। भले ही बच्चा 10 से 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो भी वो बच्चों जैसा व्यवहार करता है। तब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है और वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया ना, तो फिर उपाय समझ नहीं आएगा। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा हो, तो उनके घर वालों को ये वीडियो जरूर बताना, ठीक है ना। और जिसका बच्चा बीमार रहता है, उसकी माँ को या उसके पिता को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 3 तिथियां पकड़ कर रखनी है, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, जिस दिन आपको उपाय करना है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि जो चतुर्दशी होगी वो अमावस्या की भी लेनी है और पूर्णिमा की भी, ठीक है ना। ऐसे ही आपको अष्टमी और नवमी अमावस्या की भी लेनी है और अष्टमी, नवमी, पूर्णिमा की भी लेनी है। अब जान लेते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, जब ये 3 तिथियां पड़े, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, तो इन तिथियों में आपको माँ नील सरस्वती के स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आपके पास फोन है तो आप फोन में भी सुन सकते हो, नहीं तो बाजार से इसकी बुक भी मिल जाती है। आप गीता प्रेस गोरखपुर की भी किताब ले सकते हो। और साथ ही मैं वीडियो के बीच में ही माँ नील सरस्वती के स्तोत्र के पाठ का फोटो भी लगा दूंगी, आप वहां भी पढ़ सकते हो। अगर फिर भी आपको परेशानी लगे तो मैं पूरा नील सरस्वती का पाठ अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर पढ़ लेना। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक नीले रंग का शंख पुष्प लेना है, जिसको अपराजिता भी कहते हैं, जो शंख जैसा होता है, जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख रहे हो। तो उस एक शंख पुष्प को जलाधारी पर समर्पित करना है, यानी जो ये पार्वती की माँ का हस्तकमल होता है ना, यहाँ पर। फिर उसी पुष्प के ऊपर अगर पात्र से 7 बार जल चढ़ाया जाए और उसी जल को किसी कटोरी में झेल कर उस बच्चे को 3 दिन तक लगातार सुबह, दोपहर, शाम, यानी तीनों पहर में बच्चे को पिलाना चालू कर दिया ना, तो बच्चे के हाथ पैर, उसकी बुद्धि
काम करना प्रारंभ कर देगी। और जो बच्चा पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, एक दिन वो भी अपने पैरों पर खड़ा होगा और खुद शंकर के मंदिर जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले उपाय की ओर। दोस्तों जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा समय से पहले हो गया था इसीलिए ये बीमार रहता है, या बचपन में उनको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था जिससे इसकी हालत ऐसी हो गई है, या कोई कह दे कि डिलीवरी के समय गर्भाशय का जल उसके मुख में चला गया होगा जिससे इस बच्चे की हालत ऐसी हो रखी है, तब उस बच्चे के लिए अगर उस बच्चे की माँ नील सरस्वती का स्मरण करे और वो नित्य प्रति माँ नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे तो बच्चा धीरे धीरे करके ठीक जरूर होता है। आप बढ़ते हैं दोस्तों अगले उपाय की ओर। दोस्तों कई बच्चे कहते हैं कि मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूँ तो परीक्षा हॉल में भूल जाता हूँ, मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है। तब उनसे भी यही निवेदन करती हूँ कि अगर आप नील सरस्वती का पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, तो माँ नील सरस्वती के नाम से अगर अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंखपुष्पी पुष्प को जो नीले रंग का होता है, जो बेल में लगा होता है, तो उस पुष्प को जलाधारी पर रख दीजिए। ध्यान रखना दोस्तों, शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, आपको जलाधारी यानी पार्वती माँ के हस्त कमल पर पुष्प चढ़ाना है और उसी फूल पर एक पात्र में 7 बार जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखना बाबा भोलेनाथ धीरे धीरे करके उस बच्चे की बुद्धि को तेज कर देंगे, क्योंकि ये पुष्प भगवान शिव को बहुत ही प्रिय लगता है। और जब बच्चा ये उपाय करेगा ना, तो एग्जाम के समय परीक्षा हॉल में जो भी याद करके जाएगा, जितना याद किया होगा वो याद किया हुआ वो कभी नहीं भूल सकता और उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट जानकारी की ओर। दोस्तों अगर आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं, शायद आपने भी कभी ना कभी जरूर खाई होगी। तो अगर आप आयुर्वेद वालों के पास जाते होंगे तो उनके पास एक शंखपुष्पी चाय मिलती है जो नीले रंग की होती है। तो जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, जिसकी बुद्धि कमजोर हो, जिसको भूलने की आदत हो, तो अगर उस बच्चे को शंखपुष्पी चाय पिलाई जाए तो उस बच्चे को याद किया हुआ याद रहेगा और भूलने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी शंखपुष्पी पुष्प यानी अपराजिता के पुष्प के बारे में, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय लगता है। दोस्तों हो सके तो आप भी अपने घर में अपराजिता का पौधा जरूर लगाएं। जैसे ही वो बेल बड़ी होगी और उस पर शंखपुष्पी पुष्प लगेंगे और कोई बच्चा जब उन फूलों को तोड़कर भगवान शिव पे चढ़ाएगा ना, तो उस बच्चे की बुद्धि अपने आप तेज हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जिसके घरों में ये बेल लगी हुई है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल शिव भक्ति उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही भक्ति में उपायों की वीडियो जान सको। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।